एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश में यूनिट 8 की पोएम नोबडीज़ फ्रेंड। पहले हम इसकी रीडिंग और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या आपको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना या बांटना पसंद है? डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका कोई दोस्त ना हो? सो रीड ऑन। तो चलिए पढ़ते हैं। रीड एंड enjoy. She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. She had some sweets that she wouldn't share. उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिन्हें वो किसी के साथ नहीं बांटती थी। She had a book that she wouldn't lend. उसके पास एक बुक या किताब थी जो वह किसी को पढ़ने के लिए नहीं देती थी। She wouldn't let anyone play with her doll. वो अपनी गुड़िया के साथ भी किसी को नहीं खेलने देती थी। She is nobody's friend. वो किसी की दोस्त नहीं है। यहाँ पर एक लड़की दिखाई हुई है बच्चों, ये उसी के बारे में दिया है कि वो अपनी किताब किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो अपनी गुड़िया से किसी को नहीं खेलने देती है, और वो अपनी टॉफ़ी भी किसी को खाने के लिए नहीं देती है, और वो किसी की भी दोस्त नहीं है। अब ये एक लड़के के बारे में दिया हुआ है। He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. उस लड़की की तरह ये लड़के का भी वही हाल है। ये भी किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता। जैसे He had some toffee and ate every bit. उसके पास कुछ टॉफ़ी थी और उसने उसका प्रत्येक टुकड़ा खा लिया। He had a tricycle he wouldn't lend. उसके पास 3 पहियों की एक साइकिल थी जो वो किसी को चलाने के लिए नहीं देता था। He never let anyone play with his train. वो अपनी ट्रेन से भी किसी को नहीं खेलने देता था। He is nobody's friend. वो किसी का मित्र नहीं है। But I will share all of my sweets with you. लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ बांटूंगी। My ball and my books and my games I will lend. अपनी गेंद और अपनी पुस्तकें और अपने खेल के सारे सामान सब तुम्हें दूंगी। Here is half my apple and half my cake. यह लो मेरा आधा सेब और मेरा आधा केक। मैं तुम्हारी मित्र हूँ। I am your friend. सो बच्चों, आप लोगों को इस बच्ची की तरह बनना चाहिए जो अपनी चीज़ें सबके साथ शेयर करती है, अपनी बुक्स, अपने स्वीट्स, अपना केक सबके साथ शेयर करती है और सबको अपना फ्रेंड बना लेती है। और वो ये बता रही है कि आप भी फ्रेंड इसी तरह बना सकते हैं जब आप अपनी सारी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो बाकी लोग भी आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करेंगे और इससे आप लोग फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो थी ना ये बहुत ही मज़ेदार सी पोएम। तो अब ये हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम कंप्लीट हो गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर? आंसर इज, द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर स्वीट्स, हर बुक एंड हर डॉल। सेकेंड क्वेश्चन इज, डिड द बॉय शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स? क्या जो लड़का है वो अपनी टॉफ़ी और अपनी ट्राईसाइकिल औरों के साथ शेयर करता है? Answer is no. The boy did not share his toffee and tricycle with others. Third question is, why are the two children nobody's friends? Answer is, the two children are nobody's friends because they do not share their things with anybody. Fourth question is, what does the child in the last stanza want to share? Answer is, the child in the last stanza wants to share her sweets, ball, books, games, apple and cake with her friends. Let's talk.
डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज़ विद अदर्स? वाई? क्या आपको पसंद है अपना फेवरेट फूड और अपने टॉयज़ दूसरों के साथ शेयर करना? क्यों? आंसर इज़ येस, आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज़ विद अदर्स बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपको उसको डिस्क्राइब करना है. आंसर इज़ Ravi is my best friend. He is an intelligent and smart boy. He likes to share his things with me. He is the class monitor and speaks politely with all. Everybody in the class likes him. Next question is, suppose you and your friends were very thirsty and there was only one glass of water. What would you do? Suppose आप और आपके दोस्त दोनों बहुत प्यासे हो और पानी केवल एक ग्लास है, तो आप क्या करोगे? आंसर इज़ we would share half of the water in glass with each other. Next question is, if you had a bat, could you play cricket by yourself? अगर आपके पास बैट है तो आप क्या खुद ही क्रिकेट खेलोगे? आंसर इज़ no, I could not play cricket by myself. I would need some friends to play with. Next question is word building. Can you find more words ending with less? क्या आप लेस से एंड होने वाले और शब्द बना सकते हैं, जैसे फ्रेंडलेस, होमलेस? तो ऐसे ही और वर्ड होंगे ट्यूबलेस, केयरलेस, ब्रेथलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू राइट द अपोजिट्स ऑफ? क्या आप नीचे जो शब्द दिए हैं उनके अपोजिट्स लिख सकते हैं? फर्स्ट वर्ड है लेंड, इसका अपोजिट होगा बोरो. सेकेंड वर्ड है नोबडी, इसका अपोजिट होगा समबडी. What are no words? No words क्या हैं? Several words means no. The word never is one. It means at no time or not ever. Here are some other no words. Read them. अब यहाँ पर कुछ no words दिए हुए हैं जिनको आपने read करना है, जैसे nobody, no, nowhere, no one, none and nothing. Now read the given sentences and underline the no words in each. अब आपने नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें no word को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट इज nobody is at home. इसमें जो no word है वो है nobody. सेकेंड इज राम हैज़ no book. इसमें no. थर्ड इज can no one help him. इसमें जो no word है वो है no one. फोर्थ was गोपाल nowhere around. इसमें no word है nowhere. फिफ्थ none of the two boys came. इसमें जो no word है वो है none. सिक्स्थ इज there is nothing to do. इसमें no word है nothing. सेवेंथ इज I have no coat. इसमें no word है no. एंड द लास्ट सेंटेंस इज राधा इज नेवर लेट. इसमें जो no word है वो है never. से अलाउड. अब जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपने जोर से पढ़ना है, जोर जोर से लाउडली पढ़ना है. नोबडी, एवरीबडी, समबडी. साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल. शेयर, केयर, स्टेयर. हेयर, पेयर, स्टेयर. नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद. अब आपको नीचे जो वर्ड दिए हैं उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. फर्स्ट वर्ड है ट्रेन, तो इसके राइमिंग वर्ड्स होंगे ड्रेन, पेन एंड गेन. सेकेंड वर्ड है फ्रेंड, तो इसके राइमिंग वर्ड्स होंगे ट्रेंड, बेंड एंड मेंड. लेट्स राइट. हियर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है चूहे और शेर की. वंस अ लायन ले फास्ट asleep in the रणथंभौर forest of Rajasthan. Some mice were playing hide and seek near him. One mouse got trapped under the lion's paw. The lion woke up, laughed loudly and let the mouse go. After some days the mouse heard the lion's roar. He saw that the lion lay in great pain as he was tied with many ropes. The mouse used his sharp teeth and cut the rope. You are a true friend, said the lion. ये शेर और चूहे की कहानी है बच्चों, जो आपने बचपन में पढ़ी भी होगी, जिसमें एक शेर जंगल में सो रहा होता है तो उसके आसपास चूहे खेल रहे होते हैं. एक चूहे को वो अपने पंजों में पकड़ लेता है तो चूहा उससे दया की भीख मांगता है, तो शेर उसको छोड़ देता है. चूहा कहता है कि कभी अगर आप मुसीबत में होगे तो मैं भी आपकी सहायता करूँगा. ऐसे ही एक बार शेर को जो है शिकारी पकड़ लेते हैं और रस्सियों से उसे बांध देते हैं और
वही चूहा जब शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनता है तो वो आकर अपने नुकीले दांतों से शेर की रस्सियों को काट देता है। तब शेर कहता है कि तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, यू आर माई ट्रू फ्रेंड। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। वॉट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल। ओनली अ गुड फ्रेंड विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। एक जो सच्चा मित्र होता है वही हमारे काम आता है जब हम मुसीबत में होते हैं। इन अ शॉर्ट पैराग्राफ राइट हाउ यू कैन बी अ गुड फ्रेंड। अब एक छोटे से पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आप कैसे एक अच्छे फ्रेंड साबित होंगे। Answer is, I can be a good friend by sharing my things such as toys, tiffin, books, etc. with others. By helping others in need, I can become their good friend. I should also be polite in talking with others. Sharing good thoughts and jokes also makes me a good friend. सो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा नोबडीज़ फ्रेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।